हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स प्लेस। आई एम रोशनी शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट के 2 क्लासिफिकेशंस। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में हमने लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा है, तो आप वो भी जाके ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉरेस्ट। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। ओके, तो फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में आपने पढ़ा था ना, 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट था फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट है देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकंड है डेसिडियस फॉरेस्ट। हम पहले समझते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे पहले ये देखो आप, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है, वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने पत्ते नहीं झड़ने देते। वो कैसे? बिकॉज वहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर के पास में जो पार्ट होता है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर होता है। ठीक है, नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑफ दिस, दैट इज एवरग्रीन। एवर मतलब हमेशा और ग्रीन मतलब ग्रीनरी। सो एवरग्रीन मतलब जहाँ पे हमेशा हरा भरा फॉरेस्ट हो। ठीक है, सो उस फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी जो पत्तियाँ होती है वो झाड़ देता है, बिकॉज ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहे। अब मॉइस्चर क्यों बना रहे? बिकॉज देखो डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब सनलाइट पड़ेगी, ओके, स्पेशली इन समर सीज़न में क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब सनलाइट पड़ती है डेसिडियस फॉरेस्ट पे, तो उसमें जो मॉइस्चर होता है, जो इवेपोरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब सनलाइट पड़ेगी तो इवेपोरेशन भी बहुत होगी। ठीक है, उसमें से जो वाटर है वो लॉस होगा। ठीक है, उसमें से जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होती जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए डेसिडियस फॉरेस्ट में वो अपनी पत्तियों को झाड़ देता है। ठीक है, आपने पतझड़ सुना होगा, पतझड़, तो ये वहीं पर होता है। ओके, आई होप आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट समझ आया होगा। इसको अब हम लैटिट्यूड्स पर देखते हैं, दैट ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या क्या है। नाउ लेट्स सी ऑन लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस पहला है। ट्रॉपिकल डेसिडियस ये देखो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है। अच्छा, पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड्स क्या होता है। लैटिट्यूड्स आपने सुना होगा, हमारी अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उस इमेजिनरी लाइंस को ही हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वे में होती है। सो अब देखो यहाँ पे भी एक जो बीच में जो पार्ट जा रहा है, जो बीच वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये होती है 0 डिग्री पे। इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है 23.5 डिग्री। ओके, एंड सबसे नीचे साउथ की तरफ क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होती है 23.5 डिग्री, ये साउथ में, और वो ऊपर नॉर्थ में। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, रेड से क्या है, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस है, और ग्रीन से क्या है? एवरग्रीन। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसमें ग्रीन कलर लिया है ताकि आपको ग्रीन से ग्रीनरी समझ में आ जाए, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद है टेम्परेट डेसिडियस। टेम्परेट डेसिडियस को मैंने येलो कलर से मार्क किया है, सो आप देख सकते हो। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस कहाँ पे है? देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस है आपका जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे वाला पार्ट, मतलब इक्वेटर वाला जो पार्ट है, इक्वेटर के बीच, मतलब इक्वेटर के ऊपर और नीचे। इक्वेटर के ऊपर और नीचे कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, एंड इसके ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। ओके, आई होप आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट समझ में आया होगा। अब देखो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। एवरग्रीन फॉरेस्ट देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट अभी हमने देखा था कैसा होता है, हरा भरा। तो हरा भरा ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे लंबे लंबे पेड़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्रीन, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। ओके, नेक्स्ट देखो डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट होता है आपका ऐसा। अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे पतझड़ होती है, तो पतझड़ के जो पत्ते होते हैं वो कैसे हो जाता है? ऐसे येलोइश में। ठीक है, डार्क येलो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। सो डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, तो वो आप समझ लेना। ओके, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स पता है जिससे हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दैट हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू कंजर्व दैम। ओके, इससे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं, दैट फॉरेस्ट और इन सब की प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, कहाँ से आती हैं। ओके,
देखो फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ। अब हम सबको पता है जो फॉरेस्ट है वो हमारी वेल्थ है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। अब हम सबको पता है, भी हमने पढ़ा था ऊपर, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनिमल्स भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें देती है, तो they are interdependent, okay, they are interconnected, we all are interconnected, so plants and animals हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस। मतलब क्लाइमेट के चेंज की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटेट्स है उसमें लॉस होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ कट करेंगे तो उससे हमारी नेचुरल वेजिटेशन को काफ़ी लॉस होगा। सुनामी की वजह से, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है। अभी आपने सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, है ना। अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, आपको पता ही होगा। अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी, मतलब फॉरेस्ट हाफ इतना जल गया था। तो ये बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से एनिमल्स भी जल गए थे बेचारे। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए डेट फॉरेस्ट में आग लग जाए, हमें उसको कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स हमें सोचने चाहिए। ओके, और अगर हम कैंपेनिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें बॉनफायर जलाकर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसे अच्छे से चेक करना चाहिए डेट वो बुझ गया कि नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट में आग नहीं लगेगी, ठीक है, वहाँ पे हम उसको सेव कर सकते हैं। सो हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम समझते हैं इसके कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में। ओके, सो लेट्स सी दैट व्हाट आर दी सम वेज टू कंजर्व द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं हमने कुछ, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, ताकि हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। अब नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये तीनों, इन तीनों में कुछ छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, जो ये एक दूसरे को डिफ़र करते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स में क्या होता है, नेशनल पार्क्स आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ डैट काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। ओके, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए। हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क है जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को सेव करने के लिए बनाए गए हैं, तो आप वो बताओ मुझे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं कुछ, ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया में जब हम बनाते हैं उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं, एंड दे आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स। सेकेंड, इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स क्या होते हैं, जहाँ से हमें पानी मिलता है, ठीक है। लेक्स आपने देखी होंगी। वेटलैंड्स क्या होती है, वेटलैंड्स हम बोलते हैं गीली ज़मीन को, जहाँ पे जो गीली ज़मीन होती है वो होता है वेटलैंड्स। अब आपको पता ही होगा कि कुछ लेक्स में, कुछ जहाँ पे थोड़ा जो लैंड है वो जहाँ पे गीला रहता है, वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी रहते हैं, वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं, तो हमें उनका भी कंजर्वेशन मेथड, हमें उनको भी कंजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए। ओके, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, ताकि जो एनिमल्स हैं और हमें भी प्रॉब्लम ना हो, हमें जहाँ से पानी मिल रहा है वो हमें मिले। आपने सुना होगा जल है तो जीवन है। ओके, ये एनिमल्स के लिए भी फॉलो करता है और हमारे लिए भी फॉलो करता है। सो ये आप ज़रूर इसको देखिए और समझिए, ठीक है, हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। अब हमें कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े डैट हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को कैसे सेव करना चाहिए, ठीक है। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो लोग कैसे उसको सेव करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि हाँ, हम कैसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। अवेयरनेस और वन महोत्सव, वन मतलब जंगल होता है, तो वन महोत्सव हमें
लोगों के मन में उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि जो कम्युनिटी लेवल पे वो लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर सके। वैसे तो होते हैं ये काफ़ी जो सिटीज़ हैं उनमें वन महोत्सव ऑर्गेनाइज होता है साल में, तो आप उसमें जा सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लोग क्या हमें बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप्स। अब आपको पता होगा कि जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनको इन सब के बारे में बहुत कम पता होता है, तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि अगर जब उन्हें पता चले उनको हम पिकनिक ले जाते हैं, पिकनिक पे हमें उन्हें ऐसी जगह ले जानी चाहिए जहाँ से वो कुछ सीखें। ओके, आप उनको नेचर कैंप्स ले जाइए, आप उनको नेशनल पार्क्स ले जाइए, तो वहाँ पे वो जाकर कुछ ना कुछ सीखेंगे ही और उनको क्यूरियोसिटी होगी कि हम इसके बारे में और जानें। तो हमारी जो हैबिटेट है उसको, उनके स्पीशीज़ के बारे में, स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के बारे में उनको जानने में क्यूरियोसिटी होगी, एनिमल्स के बारे में उनको जानने में क्यूरियोसिटी, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो यही सब पसंद होता है कि वो कितने एनिमल्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, तो वो सब इन सब में उनको इंटरेस्ट आता है। सो हमको उनको एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो भी कंजर्व करने के बारे में सोचें। ओके, वो किसी को हार्म ना करें। नेक्स्ट है an international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट क्या था? साइट्स का। ठीक है, साइट्स की फुल फॉर्म देखते हैं हम सबसे पहले। साइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? साइट्स की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ओके, ये होती है साइट्स की फुल फॉर्म। साइट्स की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाती है, सो आप इसको ज़रूर लर्न कर लेना। डेट्स व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। ओके, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। ये एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट्स के बीच में। क्यों? ताकि इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट does not threaten their survival। ओके, ताकि जो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की जो सर्वाइवल है उनको कोई ख़तरा ना हो, इसीलिए ये एग्रीमेंट बनाया था। और इनका एम क्या था कि हमारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और इससे रफली 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। सो आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज़ को सेव किया है। सो साइट एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। ओके, आप भी कुछ ऐसे मेथड सोचिए। ओके, यहाँ पे आप देखो एग्जांपल्स लिखे हुए किस किस को सेव किया हुआ है। बियर्स को सेव किया, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड एलोज आर सम एग्जांपल्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज़ को सेव किया हुआ है। ओके, आप भी कुछ ऐसे मेथड सोचिए जिससे हम हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, आप सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए दैट हम क्या और स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं टू कंजर्व आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू वांट नोट्स यू कैन मेल अस ऑन आवर मेल ID। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, बिकॉज़ अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी जो भी हम वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक